निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं वो है कल्याण जी, जयपुर से है, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, जयपुर में मेडिकल कॉलेज के एक छात्रा ने जो सुसाइड किया है वो 20 सितंबर की ये घटना है, लेकिन बड़ी तूल पकड़ती जा रही है। अब देखिए, दिव्यांशी नागर उसका नाम था और उसने बहुत ऊंचाई से उसको डर लगता था, लेकिन फिर भी वो ऊंचाई पे जाके, यानी कि एक फ्लैट की ऊंचाई पे जाके उसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है, यानी कि जो उनके मामा हैं, दिव्यांश नागर के मामा हैं, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं हॉस्टल वार्डन सीमा मीना पे कि सीमा मीना उनको मतलब डराती थी, धमकाती थी और ये कहती थी कि हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे, आप चोर हो, चोरी करती हो। इस तरह की सारी व्याख्या करके उस लड़की को निकालने के लिए पूरा कर दिया था और लड़की के ऊपर बहुत मेंटल टेंशन था। तो आप इसका क्या कारण समझते हैं? क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की थी और काफी सीधी सादी लड़की थी, जो कोटा से आती थी और यहाँ पढ़ रही थी मेडिकल कॉलेज में, वो सुसाइड कर लेती है। तो किस तरह से इसको हम लेते हैं? क्योंकि या तो मेंटल टेंशन होगा लड़की को या कुछ प्रेशर होगा। आप किस तरह से इसको लेते हैं डेथ को? जी कल्याण जी। नमस्कार सबको, नमस्कार। और देखिए, ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है और छात्रों के लिए और देश के लिए बहुत ही बुरा है ये, क्योंकि आज के युग में पढ़ाई बहुत महंगी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ाई बहुत महंगी हो रही है जी। ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों पर पारिवारिक और एक पढ़ाई का इतना टेंशन रहता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर तीसरा ये है कि जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर कुछ हॉस्टल वाले या जो कॉलेज है, स्कूल है या उसके टीचर्स है, उन लोगों का कुछ मानसिक दबाव इस तरह का रहता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसी दबाव में कई बार क्या ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं या परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी एक मसला इसी तरह का है कि वहाँ का जो वार्डन है, जो सीमा मीना जिसे बताया जा रहा है, वार्डन बताई जा रही है, उसने हो सकता है उससे कुछ इल्लीगल काम करवाने की कोशिश करी हो या उसको मानसिक प्रताड़ना दी हो, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों को फैसिलिटीज नहीं दे पाते, वार्डन जो है फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, पैसे पूरे लेते हैं और बच्चे जब उनसे डिमांड करते हैं कि भाई हमारे से ये पैसे लिए गए हैं और हमको इसके अकॉर्डिंग ये आप फैसिलिटीज दोगे, इसमें आपके स्टडी के लिए है, पढ़ने के लिए है या फिर अन्य कोई काम के लिए है या खाने पीने के लिए मेस है, उसमें कुछ सामान इस तरह का बरता जाता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए वार्डन है या फिर हॉस्टल है वाले हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। और जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो बच्चे उसमें कुछ आर्गुमेंट करते हैं या कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कहते हैं कि आपने पैसा इतना लिया है और ये फैसिलिटीज आप हमको नहीं दे रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज दो। तो उनको बचाने के चक्कर में तकरार होता है और तकरार जब होता है तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है बच्चों पर। वो घर पे ही नहीं जा सकते जी, घर वालों को नहीं कह सकते और इधर सह भी नहीं सकते। और फिर घर वालों की जो ख्वाहिश होती है, एम्बिशंस होती है कि हमारा बच्चा जो है मेडिकल में गया है और वो स्टडी कर रहा है, स्टडी में ये उसको बाद में एक जो उम्मीद होती है ना घर वालों को, तो वो टूटती ही लगती है। तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको कोई मोटिवेटेड करने वाला नहीं होता है और वो चाहे अनचाहे इस तरह के कदम उठाते हैं। तो ऐसा एक गलत रवैया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिन पहले एक घटना घटी थी। एक बच्चा एग्जाम देने गया था और उसको रूम में घुसने नहीं दिया गया और उसको 1.5 घंटे तक बाहर रोक कर रखा
जबकि वो बच्चा बिल्कुल सही था, टाइम पे था, उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बावजूद उसे एग्जाम देने नहीं दिया गया और उसने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर ली। तो ये चीजें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीजों पे जो मनमानी है उसको रोकना चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ कानून या कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए जिससे हमारा भविष्य जो है, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो नहीं बिगड़े और वो इस तरह के कदम नहीं उठाए या फिर कुछ इस तरह के लॉ होने, कानून होने चाहिए। बच्चे के साथ में इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है तो वो उनकी कंप्लेंट करे और कंप्लेंट करने के बाद उसमें एक्शन हो। कई बार क्या होता है कि बच्चा कंप्लेंट करता है और वो कंप्लेंट उसी पे भारी पड़ती है, रिवर्स हो जाता है। बच्चे को पुलिस वाले भी प्रताड़ित करते हैं और हॉस्टल वाले भी प्रताड़ित करते हैं, कॉलेज वाले भी प्रताड़ित करते हैं और पेरेंट्स भी प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि न वो घर वालों से सहयोग मांग सकते हैं, न किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग मांग सकते हैं और फिर डिप्रेशन में आकर इस तरह के स्टेप्स उठा लेता है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो मैं ठीक आपके है। माध्यम से यही कहना चाहूंगा और यही बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉलेज है, हॉस्टल है, उनमें उन बच्चों की जो शिकायत पुस्तिका है, उसका प्रॉपर तरीके से निरीक्षण हो और उन शिकायतों का निवारण हो और उनको ताकीद किया जाए हॉस्टल वालों को कि जिस चीज के पैसे ले रहे हैं, वो चीज उनको प्रोवाइड करे, वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाए। ओवर टू यू सर। जी। ठीक। कल्याण जी, जी। ऐसा भी देखा गया है कि आपको ये भी ज्ञात होगा कि हमारे राजस्थान जी। में कोटा एजुकेशनल हब के नाम से बहुत ही प्रचलित हो गया है और कोटा से कितने ही आए दिन खबरें आती हैं, किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया, किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के कई कारण होते हैं। अभी देखिए, पिछले पिछले हफ्ते ही कोटा से एक आया था, संज्ञान की दो छात्राओं को सुसाइड करने पे मजबूर किया था टीचर ने। एक तो लड़की थी, उसको मिली थी धमकी स्कूल से टर्मिनेट करने के लिए, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। और एक दूसरी जो थी वो यूपी की रहने वाली थी, नीट की छात्रा थी, उसने सुसाइड कर लिया। अभी देखिए, कोटा से अजय बंसल जी ने, मेट्रो टुडे का जो ग्राउंड रिपोर्टर है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। वो मैं रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो उन्होंने ऐसा बताया है कि जो एलन क्लासेस है, एलन आप जानते हैं एक बहुत बड़ा अच्छा नाम है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, एलन इंस्टीट्यूट। एलन इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासरूम में बच्चे क्या कर रहे हैं, अंदर की स्टूडियो की फोटो भेजी है, ये आप देखें जरा। देखो कल्याण जी, ये एलन इंस्टीट्यूट के अंदर के क्लासरूम का एक दृश्य है जो मेट्रो टुडे लाइव के ग्राउंड रिपोर्टर ने भेजा है। बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासेस में भेजा जाता है और क्लास में इस तरह की डांसेस करती हैं जो लड़कियां। क्या एलन को पता नहीं है? क्या एलन जो इंस्टीट्यूट इतना बड़ा चला रहा है, उसको ये पता नहीं है कि उनके क्लासेस में क्या हो रहा है? क्या इसी तरह से छात्राओं के माता पिता को प्रेरित किया जाएगा और उनसे पैसे लेके इस तरह के डांसेस दिखाए जाएंगे? इसके बारे में आपका क्या विचार है कल्याण जी, आप बताएं। देखिए, एलन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका जी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा रिजल्ट है और अच्छा जी, नाम है, करेक्ट। मगर अब धीरे धीरे करके इन्होंने रेवड़ियां बांटना चालू कर दी। तो जी मेरा सेंस ये है कि इन्होंने एलन के नाम पर फ्रेंचाइजी बेचना चालू कर दिया। जो जी पहले इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट थे,
वहां पर वो पढ़ाई करवाते थे और उसी की वजह से इनका नाम था। मगर अब जी जो लोग बाग है जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, वो फ्रेंचाइजी में पढ़ाई नहीं करवाकर इन लोगों को दूसरे चीजों में इन्वॉल्व करके एंटरटेनमेंट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं जो पढ़ाई के लिए नुकसानदायक है और बच्चों के भविष्य के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि पैसे जो ले रहे हैं वो एलन के नाम पे ले रहे हैं। एलन एक ब्रांड है और उस ब्रांड के पैसे ये वसूल कर रहे हैं, मगर उस ब्रांड का जो काम है कल- और जो पहले काम था, पहले कल्याण जिन जी, लोगों ने कल्याण जी, मैं आपको यहाँ जी रोकना चाहूंगा। कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आप मुझे ये जी बताइए, किसी भी इंसान के दिमाग में ये सबसे पहले क्या जाएगा? एलन इंस्टीट्यूट। अब एलन ने फ्रेंचाइजी दिया है, हमारे रिपोर्टर ने ये तो नहीं बताया कि फ्रेंचाइजी वहां चल रही है। आप बिल्कुल सत्य कह जी रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, ये फ्रेंचाइजी देते हैं। लेकिन नाम किसका खराब हो रहा है? एलन का। यानी माता पिता तो अपने एलन के नाम से वहां भेज रहे हैं और एलन में इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या बच्चों को कैबरे डांसर बनाया जा रहा है एलन द्वारा? देखिए, यही देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग बाग जो है अपना ब्रांड बेचकर पैसे कमा रहे हैं। उनको लोगों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से तो कोई एक्शन मतलब क्यों नहीं नहीं है। ले रहे एलन वाले? एलन वालों को तो एक्शन लेना चाहिए, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ वहां पे। देखिए, वो लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। वो एलन जी वाले हो सकते हैं उस इंस्टीट्यूट को पता करने के बाद में बंद कर दे या इस तरह का जी नहीं होने दे। इसी तरह की जो है आप देखिए कि हमारे जो फिल्म स्टार है, हमारे जो क्रिकेटर है, इनको जी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और इनके फॉलोवर होने के नाते वो लोग बाग इनकी नकल करते हैं। जी हमारे फिल्म स्टार जो है हम लोगों को गुटखा खाना सिखाते हैं और हमारे जो क्रिकेटर है वो हमारे को रम्मी खेलना सिखाते हैं। तो लोग जी जी ब्रांड के पीछे भगते हैं। इसी तरह से एलन ने अपना नाम किया है, अपना एक ब्रांड बनाया है और पेरेंट्स जो है ना समझते हैं कि अगर एलन में एडिक्शन हो गया तो हमारा बच्चा सक्सेस हो गया, वो इस ब्रांड के पीछे दौड़ते हैं। और ये जो लोग बाग है इस ब्रांड का मिसयूज करते हैं क्योंकि इन्होंने पैसे ले लिए, वन टाइम पैसे ले लिए और लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी बेच दी। फ्रेंचाइजी जी बेचने के बाद में ये उसको देखते नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है, पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, वहाँ का रिजल्ट कैसा है, वहाँ कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि शिक्षा को अब व्यवसाय बना दिया है इन लोगों ने और शिक्षा को व्यवसाय बनाकर सिर्फ मुनाफाखोरी और पैसे कमाना इनका एक मकसद रह गया है और बच्चों के भविष्य की तरफ या देश के भविष्य की कल्याण जी, तरफ इनका कल्याण जी, हर कोई माता पिता चाहता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना। चाहे वो सूखी बिल्कुल रोटी दाल खा लेगा, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देगा। क्योंकि जो वो नहीं कर सका है, वो चाहता है मेरा बच्चा पढ़े और अच्छे से अच्छा चीजें करके वो कामयाब हो। तो इस ये तरह से अगर होगा तो एक तो एलन का नाम खराब हो रहा है, दूसरा क्या है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एलन के नाम की हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता है आज के जो भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का, उनका। क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य खराब होगा तो जी जी बच्चे कल के हमारे युवा जो हैं वो भारत के आगे आने वाले देश की तरक्की में बहुत बड़ा स्थान देने वाले हैं। जी ये हमारे देश की तरक्की को रोक रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कल्याण जी? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा जी कि इसकी तरफ शिक्षा की तरफ नए ध्यान दे रहे हैं, नए कोई गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। जी अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जी मध्य प्रदेश में जहाँ 35% मार्क्स कंपलसरी होते हैं पास होने के लिए, जी जी उनको बढ़ाने की बजाय हमारी गवर्नमेंट वहां की एमपी की गवर्नमेंट ने 20% मार्क्स कर दिए। आप देखिए, देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जी शिक्षा के पीछे देश चलता है, उस शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पर 35% मार्क्स आने पर ही स्टूडेंट पास होते हैं, वहां पर हमारे नेता और हमारी सरकारें कहती है कि अब 20% जो आएगा वो पास कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इसी तरह से जैसे ब्रांडेड जो नाम है, जैसे एलन है या फिर कोई दूसरे ब्रांड नाम है, ये इंस्टीट्यूट जो है पॉपुलर हो चुके हैं, और पॉपुलर होने के बाद में अब ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फंड देते हैं, चंदा देते हैं, और उस चंदे के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं। तो खाली अपने टी शर्ट बेचनी है, अपने बैग बेचने हैं, जूते बेचने हैं और मोटा मुनाफा लेना है। कल्याण जी, वो दूसरी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, अपना साइड बिजनेस ये कर रहे हैं एलन वाले, वो दूसरी चीज है। कल्याण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कल्याण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है ऑडियो खराब हो गया कल्याण जी का। नहीं मिल रहा है जी, बोले बोले। हमारे देश की शिक्षा पर जीएसटी लगी हुई है, हमारे जी। देश की शिक्षा पर जीएसटी लगी हुई है, जो कंपलसरी है। ऐसा है कि हमारे को शिक्षा एक मूलभूत सुविधा है। अगर देश बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर जी। देश अनपढ़ रहेगा तो देश पिछड़ेगा। आज जी। देखिए बहुत सारे कंट्रियों में शिक्षा निःशुल्क है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड प्रोवाइड किया जाता है, मगर हमारे यहाँ शिक्षा पर 18% जीएसटी है। तो मैं ठीक तो है। आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करे, बच्चों को पढ़ने दे, और ये 18% जो जीएसटी लगी है उसको रिमूव करे और फायदा दे। आप भले ही 5 किलो अनाज बांटे चाहे नहीं बांटे, मगर शिक्षा फ्री बांटे। जी कल्याण जी, मुद्दे पे आए, मुद्दे पे जी। हाँ, तो बेटर है कि आप शिक्षा को थोड़ा सा प्रोवाइड करें और शिक्षा को थोड़ा सा improve करें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, और जितने भी ये सपोर्ट करने वाले संस्थान हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएं, क्योंकि ये ब्रांड जो कल्याण जी, मैं पॉपुलर तो कहता हूं कि उन पे एक्शन होना चाहिए, ऐसी संस्थाओं पे एक्शन होना चाहिए और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों के देश, क्योंकि ये बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, माँ बाप की आस्था से खिलवाड़ है। तो हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी, जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आज जी ब्रह्मदत्तपुरी जी, हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों जी की जी जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, किस तरह के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं बड़े बड़े, वो बच्चों को क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं, करवा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में बात चल रही थी। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं, उस संस्थाओं को, जैसे कि अभी कल्याण जी बता रहे थे कि आगे फ्रेंचाइजीज दे दी गई है, यानी बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे अपने नाम को बेच देती हैं। उसके बाद उन क्लासरूम ट्रेनिंग्स में क्या क्या होता है ये भी दिखाया है मैंने, हमारे वहां के ग्राउंड रिपोर्टर कोटा के, उन्होंने दिखाया है कि क्लासेस में क्या हो रहा है एलन के नाम पे। तो रमदत्त जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आज की शिक्षा प्रणाली इसी तरह चलेगी क्या? माँ बाप काट के पेट बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये शिक्षा चल रही है क्या देश में? जी ब्रह्मदत्त जी, बताएं। जी जी। वो अभी बता रहे थे, एक घटना हुई थी, जो बच्ची जी है, जो बालिका है, छात्रा थी, उसने सुसाइड किया। और सुसाइड किया या कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बता रहे वो कि 7 जयपुर की मंजिले। घटना है, जयपुर की घटना है। जी जी। तो उससे पहले भी आप गूगल पे आपने सर्च किया होगा, देखा होगा कि वहाँ वहाँ ज्यादातर जो है विद्यालय में छात्र सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ के छात्र जी जी ज्यादातर। जी 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 और मैं बहुत बहुत ज्यादा घटनाएं देख चुका हूं कि बड़ी घटनाएं हुई जी हैं। आप उधर राजस्थान के अंदर ये जो विद्यालय के संबंधित, ये तो ये कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको दहशत फैला रहा है और बच्चों को इस तरह सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। जी जी सरकार को इन सरकार को जांच बिठानी चाहिए कि ये कौन सा गिरोह है जो कि इस तरह की हड़कंप मचाता है बच्चों के अंदर। और उनको, वो बता रहे हैं कि वो बच्ची जो है अपने विद्यालय में वही हॉस्टल में रहती थी, और हॉस्टल में रह जी करके वो पढ़ाई कर रही थी साल भर से। जी अब वो पढ़ाई कर रही थी, तो बात ये हो गई कि वो जब अपने मामा जी के यहाँ गई, तो मामा जी के यहाँ गई तो वहाँ उन्होंने अपनी घटनाएं बयां की है। तो इसका मतलब ये लगता है कि या तो उसको पंच कर रहे थे या टॉर्चर कर रहे थे। जी और जी कुछ कुछ ऐसी, जैसे उसने जो शब्द कहे हैं, उससे ये मालूम पड़ रहा है कि उसको टॉर्चर किया जा रहा था।
जी और वो इतनी भयभीत थी, डरी थी, तो वो बार बार बोलती थी कि मेरे को जो है पूरे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे पूरे हॉस्टल में वहाँ जो सब जो है देखते हैं वही चोर बोलते हैं, और चोर मेरे को बोलते हैं। चोर का संबोधन करके, चोर संबोधन करके जो है इस तरह करते हैं, और मेरे को बड़ा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और वो बच्ची जब जी इतना परेशान हो गई तो मामा जी के जी यहाँ आई, और मामा जी के यहाँ आई तो मामा जी उनके चले गए थे साग या सब्जी कुछ भी मार्केटिंग करने चले गए, मामी जी चाय बनाने चले गए। इतना चूक होते ही जो है उसने ये घटना जो है वो उसको अंजाम दे दिया। अब बता रहे कि वार्डन जो है, वार्डन वहाँ जो वार्डन है उसने उसको सीमा जो है मीना, पंच किया। हाँ जी, सीमा मीना वार्डन थी, जी वार्डन तो है। वार्डन ने उस पर दबाव बनाया, वार्डन ने उसको बार बार प्रताड़ित किया कि तुमको हम यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, तुमको बाहर कर देंगे, तुम इस तरह के वो करते हो, मतलब बार बार जो है उसको बार बार जो है ये उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। और वो इतना मतलब खप गई, इतना परेशान हो गई कि अब उसकी समझ में नहीं आया मैं करूं तो करूं क्या। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे कोई हरकतें करता है, दहशतगर्दी, जैसे आपने देखा होगा ना कि आतंकवादी दहशत फैलाते हैं, हवा में बात करते हैं और वो हवा फैला के लोगों को भयभीत करते थे, पहले ऐसा करते थे। तो ऐसा डरा के रखते थे और आदमी स्वयं ही मरने पर मजबूर हो जाता था। तो कुछ ऐसी अभी हरकतें कुछ लग रहा है हमको कि यहाँ तमाम कॉलेज, वहाँ स्कूलों में भी ये चल रहा है। हम तो सोच रहे थे कलकत्ता में ये घटना घटी है, कलकत्ता में तो इस तरह बर्बरता हुई, लेकिन उस बच्ची को इतना डराया गया कि उसको छलांग मारने पर मजबूर हो गई वो, और इस तरह के उसने कदम उठाया। कोई अगर बताओ मरने के लिए इस तरह के 7 मंजिल से छलांग लगा रहा है तो कितनी गंभीर मामला रहा होगा, क्या उसके ऊपर बीत रही होगी, क्या घटना थी, इतनी वो बच्ची इतनी घबराई हुई थी। हम ये कहते हैं कि अगर कोई किसी प्रकार की बच्चों में त्रुटि है, कमियां हो जाती है, गलतियां बच्चे मान लिया जाए, हल्का फुल्का कोई कर दिया तो उसको कम से कम समझाया जा सकता था, उसको किसी तरह से कर, तो उसका तो जीवन जो है वही लीला समाप्त करवा दी। और इस तरह जी न जाने कितनों की लीला समाप्त हुई होगी वहाँ कई। और छात्रों ने भी वहाँ सुसाइड किया, कईयों ने जो है फंदा लगा के जो है अपनी जान दे दी। बहुत बहुत तो केसेस आए ये हैं हमको स्वामी कुछ जी, ऐसे अनुभव हुआ बहुत कि केसेस शायद राजस्थान में है, कोटा में है, केसेस बहुत है, केसेस की लाइन लगी हुई है। अगर हम डिस्कस करने लगे तो हमें बस समय कम पड़ जाएगा। बहुत अब बहुत जगह की आपको शिकायतें हैं। जी जी स्वामी जी आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक जी वीडियो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसने रिलीज किया है। इसमें ये जी। बताती हैं कि आप हाँ बच्चों हाँ को अपने हाथ से ज्यादा कुछ कर देते हैं, तभी बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं। आइए पहले उस वीडियो को देखें, 2 मिनट का वीडियो है, वो जी देखिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सारी जी चीजें जी। देना चाहते हैं जो उनको खुद को नहीं मिली। अब ये नहीं सोचते कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए सही है या सही नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमको पैसे नहीं मिले, पैसे लुटाओ बच्चों पे, हमको फ्रीडम नहीं मिली, फ्रीडम लुटाओ बच्चों पे, हमको गाड़ियां नहीं मिली, गाड़ियां लुटाओ बच्चों पे। बट यू आर गिविंग बर्थ टू अ वेरी वीक जनरेशन, क्योंकि अब इन बच्चों को सब कुछ मिलने की आदत हो गई है, ऐसे यूं कुछ नहीं मेहनत करनी है, कुछ नहीं काम करना है, और जरा सा कुछ नहीं मिला, पेरेंट्स ने मना कर दिया तो मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। सो एज पेरेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है आपको आपके बच्चों को सब कुछ देना है, लेकिन देयर हैज टू बी अ सर्टेन बाउंड्री कि बच्चा अपने आप के लिए भी चीजें करना सीखे। क्योंकि आपने सब कुछ उसको हाथ में दे दिया तो अपने आप के लिए कभी कुछ नहीं करना सीखेगा, नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बाहर की दुनिया में कैसे चलेगा। पीपल आउटसाइड इन द वर्ल्ड आर नॉट गोइंग टू ट्रीट हिम द वे। स्वामी जी ये कितनी बड़ी विडंबना वीडियो है दिखाई कि नहीं दे आप रही है अपने जी। बच्चों को। जी। हाँ बताइए बताइए, आप बोलिए 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 स्वामी जी बोलिए। हाँ, वो वीडियो आपने जो जारी की थी उसको हम सही तरह से प्रदर्शित की थी, वो देख नहीं पाए क्योंकि उस पे काला सा प्लेट ऐसा दिखा रहा था और साफ नहीं वो दिखाए, कोई आवाज साउंड भी नहीं खैर था। खैर, आपको आपको जो आप इसलिए बता रहे दिखाई थे दे अभी रहा है कि क्योंकि वीडियो आपका। कल्याण जी आपने देखी वीडियो पूरी? जी 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 हाँ जी। बताइए कल्याण जी, आप बताएं, आप बताएं। वो ये देखिए कि एक साइकोलॉजिस्ट है और ये बच्चों की कमियां बता रही थी कि आजकल जितने भी बच्चे हैं सबको सब चीजें प्राप्त करने की एक आदत सी हो गई है। जी अगर उनको कुछ चीजें नहीं मिलती है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होने के बाद में ही वो इस तरह की
क्रिएट करते हैं कि सुसाइड कर ले या और कुछ कर ले, तो इस तरह की स्थिति प्रोवाइड करते हैं। यही वीडियो यही बिल्कुल शो सही कर है। रहा था। जी 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 मतलब सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों को यहीं से आती है। आप बच्चों को हद से ज्यादा दे देते हैं। बच्चों को जी प्यार दीजिए, अच्छी तरह प्यार दीजिए, लेकिन आप जब पढ़ाते हैं तो उनको कसाईयों की तरह मारिए, कसाईयों की तरह मार के बच्चों को पढ़ाइए, अन्यथा जी बच्चे जी आपके हाथ से निकल जाएंगे। यही कारण है डिप्रेशन, एंजाइटी का, जिसके कारण बच्चे जाके सुसाइड कर रहे हैं। स्वामी जी, बच्चों को अपने हद में रखना चाहिए और बच्चों को उतना ही देना चाहिए जितना वो पचा सके। बच्चों की हर इच्छाएं पूरी करने के लिए माँ बाप तो जिंदा है ही हैं, लेकिन जी सबसे जी पहले उनको पढ़ाना चाहिए। जी स्वामी जी, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। पढ़ाई में कहां तक बच्चों को साथ देना चाहिए माता पिता को? माता पिता को, क्योंकि बच्चा लगभग इस विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे बच्चा रहता है, बाकी जो है 16 जी घंटे बच्चा जो है माँ बाप के सामने है। जी जी और सर्वप्रथम फर्स्ट जो क्लासेज जो है वो माता पिताओं की यहाँ लगती है। माता पिताओं को जो है उनको उनकी भी रोज जो है निगरानी करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि बेटा आज उनसे संपर्क रखना चाहिए। अब पता लगा जी वो जी हॉस्टल में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या स्थिति में है, किसके साथ बोल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जी थोड़ा कंट्रोलिंग से आउट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए उनको भी थोड़ा बराबर जो है निगरानी माँ बाप का भी धर्म है। जी जी हाँ, उसके साथ हम ये कहना चाहते हैं वहाँ की सरकार को भी कि वहाँ जो शिक्षा मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्री है, तो उनको थोड़ा ध्यान इन विद्यालयों पर जो है थोड़ा शिकंजा कसना चाहिए और सख्ती से काम लेना चाहिए कि भाई कोई इस तरह से शिकायतें आएंगी कि जो आपके पढ़े हुए विद्यालय के विद्यार्थी इस तरह करेंगे, तो इस तरह की हरकतें जो है देश को संदेश का अच्छा नहीं जा रहा है। चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, है तो अपने भारत का ही अंग है। और जी अपने जी भारत देश के अंदर इस तरह की घटनाएं घटती बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत ज्यादा छात्र छात्राओं की ये शिकायतें उस क्षेत्र से भी बहुत आ रही है कि ऐसे जो सुसाइड करने वाले हैं अधिकतर हो रहे हैं। या तो फिर वहाँ जो सोसाइटी जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन वहाँ का है, सिस्टम जो है वो लड़खड़ा रहा है, वो सशक्ति से काम नहीं कर रहे हैं। अनुशासित काम अगर होता है तो बच्चों को टाइमिंग से और सिस्टम से पढ़ाएंगे तो ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं या तो फिर लूजपना है, कोई छूट है, या कोई इस तरह की जिससे वो जो है ऐसी हरकतें हो जाती है। तो उनको देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कहाँ दोस्ती कर रहे थे। ये भी थोड़ा प्रबंधन का भी जिम्मेदारी बनती है। जब बच्चे हॉस्टल में है तो हॉस्टल में तो वहाँ के प्रबंधक और उनका वार्डन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निगरानी जी रखना और देख रेख करना। तो देख रेख करने के बजाय उनको ऐसा सिस्टम रखे, एक सब्जेक्ट आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, पौन घंटे का ऐसा रखे कि सभी को बैठा के जो है उनको मतलब इस तरह से समझाया जाए उनको, ताकि उनकी मानसिकता पर जो है बेअसर ना हो। अगर कुछ थोड़ा बोल हो जाता है ऊंच नीच या पढ़ाई में, या थोड़ा थोड़ा दबाव पड़ता है, तो उस बात को उनको समझाना चाहिए कि हम आप लोगों के ही हित में करते हैं और आप ही जी लोगों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, आप बार बार उसको प्रताड़ित करोगे, बार बार उसके ऊपर ही लगे रहोगे, पीछे पड़े रहोगे, तो वो अब बच्चे हैं देखो, ये तो होता ही है कि 1 साल से लेकर 25 साल के भीतर व्यक्ति की बुद्धि उतना काम नहीं करती है। फिर भी हम तो यही समझते हैं, भले सरकार ने 18 साल से ऊपर जो है साबालिग बना दिया हो कानून, लेकिन 25 साल तक फिर भी नाबालिग बुद्धि ही रहती है, लचीलापन रहता है। और ये भरोसा देना चाहिए, दिलाना चाहिए बच्चों को कि बेटा हम भी आपके माँ बाप हैं, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है देख रेख। अगर हम धमकाएंगे, चमकाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो अपना समझ के तुमको कर रहे हैं। इस तरह एक आधा घंटा, पौन घंटे क्लासेज लगाएं, उनको समझाएं बच्चों जी को, जी 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 ताकि उनमें ऐसी भय की और घृणा की भावना घर न कर सके। ऐसा ठीक है, कुछ सिस्टम बनाया जाए। तो ठीक इस है। तरह की जब नियमावली बनेगी तो बच्चों को भी उसमें भी रोक लगेगी, उनको भी जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये हमारा जी मानना जी है। तो उसमें थोड़ा जी जानना चाहिए कि विद्यालय में कितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, क्या यहाँ का प्रबंधन, क्या सिस्टम से जो जी इनके रूल्स हैं उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सरकार को भी एक्शन लेना जरूरी है, उनको जी 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 वहाँ जो है, हाँ जी, इंस्पेक्शन जी कराना सर, चाहिए। टाइम और टाइम मेरे पास इतना ही था। मैं चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका आने के लिए बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय 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 हिंद, जय जी, भारत। जय हिंद, जय हिंद जय जय भारत।